हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। तो आरएमएस के फॉर्म आप सभी ने सबमिट करा लिए हैं। अब बारी है सैनिक स्कूल के बारे में। आपको इसके पहले हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए हैं और आप सभी सबमिट करा सकते हैं। लेकिन आपने जो है फॉर्म सबमिट करा लिया होगा, बट कुछ चीजें जो प्रोस्पेक्टस में चेंज है इस बार, बहुत सारी जो है चेंजेस हैं, उनको आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपको लगा होगा कि जहां मैं पढ़ाई कर रही हूं वहां से मुझे बताया ही जाएगा। एज ए पेरेंट हम भी ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ उन चीजों को पढ़ लिया जाए, कहाँ सीट मैट्रिक्स है, कहाँ पे सीट खाली है। पहले क्या हुआ करता था, आपको एक स्कूल सेलेक्ट करना होता था, बट अभी जो है पिछले साल से जो काउंसलिंग हुई है अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आप अपने होम स्टेट की किसी स्कूल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट काउंसलिंग के दौरान आपको फिर से वही चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करना ही पड़ेगा। चलिए उसके बारे में तो बात होगी ही होगी, लेकिन क्या बदलाव है इस बार? सैनिक स्कूल प्रोस्पेक्टर 2026 का जो है एग्जाम होने वाला है, मंथ जनवरी में होने वाला है, और क्या बदलाव है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और चेक कर सकते हैं इस प्रोस्पेक्टस को, जो कि एनडीए की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही संस्था है जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन उनका जो है एक प्रोस्पेक्टस है, उसमें हम कुछ चीजें जानेंगे। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, फॉर्म कैसे कब है थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, कुछ जानकारी है जो कि जरूरी एज ए पेरेंट एज ए स्टूडेंट्स आपके पास होनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए थोड़ा सा डेडलाइन देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट क्या है इस एग्जाम के लिए। तो देखिए आपको पता है 10 अक्टूबर से आपका फॉर्म आ गया है, 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म को सबमिट करा दे सकते हैं शाम 5 बजे तक। उसके बाद कोई गारंटी हमारी नहीं है कि हम ऐसा कर पाए। ठीक, आरएमएस में आप लोगों ने किया भी है। लास्ट डेट जो है आपका जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए इस डेट तक, 11 आपका 50 टाइम मेंशन है। सब कुछ आपके प्रोस्पेक्टस में, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। फी क्या है? 850 रुपीज आपको जनरल ओबीसी के लिए है, रिजर्वेशन के लिए 700 फीस है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। करेक्शन विंडो ओपन होगी इनकी, ठीक है, लगभग आप देख सकते हैं ये जो डेट मेंशन है, चलो नवंबर की। अब हम जो है डेट ऑफ एग्जाम, आपका एग्जाम अभी जनवरी मंथ में है। हमने आपको डेट एक वीडियो के माध्यम से बताया था, 4 तारीख, 11 तारीख, 18 और 25, कभी भी हो सकती है इन 4 डेट्स में। चलिए एग्जाम जो है क्लास 6 का कब होगा, टाइमिंग क्या होगी आपको पता है, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका शाम तक एग्जाम होता है, लगभग आपको पता है 2.5 घंटे का एग्जाम। फिर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम 9th क्लास के लिए होता है, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए। एडमिट कार्ड का नोटिस अभी उन्होंने नहीं दिया है। चलिए, और उसके बाद जो है क्या किया है, ओएमआर सीट्स वगैरह वो सब बात की बातें हैं, एग्जाम के बाद का प्रोसेस है। चलिए अब जो है हम आपको, और रिजल्ट लिखा है कि विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक्स आफ्टर एग्जाम। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके 6 वीक्स के अंदर आपका एग्जाम जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चलिए अब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी है, इनको आप पढ़िएगा, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होंगे और हो जाएगा। देखिए आपको पता है इसमें आपका जो है स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, ये तो सभी फॉर्म में लगना ही लगना है कि आपको फोटो सबमिट करानी होगी। सिग्नेचर आपके लगने ही लगने हैं। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये आरएमएस से थोड़ा सा अलग है। राष्ट्रीय मेट्रिक स्कूल में आपका जो है ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया था, अब आपको अपने लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देने पड़ेंगे और साइड इसका ये लिखा हुआ है। चलिए अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी आपका लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से है तो सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपके पास पता होना चाहिए। चलिए अब दूसरी चीज है, ये प्रिंसिपल से सर्टिफाइड दैट ओनली, लेकिन लिखा हुआ है सिर्फ ये चीजें कहां होंगी, अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसी जानकारी आपको नहीं देनी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं सबका पीडीएफ आपको पे करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। चलिए ठीक,
अब आपके लिए मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इस सबकी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से, आप हमारे कॉल करते हैं, हम उसके माध्यम से आपको बताते रहते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं क्या इंफॉर्मेशन और हो सकती है, जो जानकारी हम आपके बीच शेयर करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा जो है लेके चलते हैं 17 नंबर के पेज पे, जहां पर आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा क्या जानकारी है यहां पर। चलिए प्यारे बच्चों, जानकारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें। इस प्रोस्पेक्टस को जब ओपन करेंगे तो चैप्टर 1 में क्या इंफॉर्मेशन है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5th में क्या है। तो चैप्टर 5th में आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, क्या एलिजिबल है, आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं इस साल एग्जाम देने के लिए, आप उस डेट के बीच में आ रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में यही थोड़ा सा चेंजेस है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल, आपको पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है जो गवर्नमेंट से पूरी तरह से अप्रूव्ड है। बट कुछ न्यू सैनिक स्कूल के जो है नंबर्स हैं वो लगभग 69 हो चुके हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन के लिए 19 सैनिक स्कूल ही एलिजिबल है। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं। सैनिक स्कूल 33 जो है 6 और 9th के लिए, वो प्रॉपर आपको पता है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ सैनिक स्कूल 33 जो है उनके बारे में। देखिए क्लास 6 में आपको एडमिशन के लिए एक कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 एंड 12 ईयर्स, 10 से 12 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और एज लिखी हुई है यहां पर 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक आपकी डेट अगर है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। बोथ टेस्ट इंक्लूड, मतलब आपको पता है कि आपके डेट अगर ये है और ये है तो वो भी इंक्लूड होगी इसमें। बेटा आपको सबसे बड़ा यही है कि ये गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है, आप फिल करा सकते हैं। दूसरी चीज 9th क्लास में बेटा आप देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 एंड 15, मतलब 13 से 15 साल का आपका बच्चा है। और यहां पर साफ साफ मेंशन है ही, मतलब अगर आपका बेटा है बेटी जो भी है, शुड हैव पास क्लास 7 मतलब 8th एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इसका मतलब यह है कि आप 8th क्लास में अपेयर हो या पास आउट हो, इतना उस समय आपको होना चाहिए 9th क्लास में जाने के लिए। बट आप देख सकते हैं क्लास 6 में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो या 5वीं पास आउट हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब उन पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर आपका बच्चा 4th क्लास में है और अगर उसकी डेट इसमें आ रही है, कंसीडर हो रही है 10 से 12 साल और इन दोनों डेट के बीच में, तो आप उसका फॉर्म फिल कराइए। और अगर तैयारी नहीं भी है तब भी फिल कराइए, और तैयारी है तो फिल कराइए। और अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, नाम उसका आ जाता है, तो फिर आप चले जाएंगे सीधा प्रमोट होकर क्लास 6 में, 5वीं में आपको नहीं पढ़ना होगा। तो सबसे बड़ी जानकारी है, सबसे बड़े चेंजेस है सिर्फ सैनिक स्कूल में। न्यू सैनिक स्कूल में आपको 5वीं में पढ़ रहा होना चाहिए बच्चा, या 5वीं पास आउट होना चाहिए, ये जरूर मेंशन है। 8th क्लास में सारी चीजें दी हुई हैं। तो यही थोड़ी सी जानकारी थी जो कि हमने आप सभी के लिए एक वीडियो शूट किया है। अब कितने सैनिक स्कूल हैं कितने नहीं है, इस जब पूरे उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। एक चीज और बता देता हूं, इस प्रोस्पेक्टस में पूरा सिलेबस दिया गया है कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपको पता है लैंग्वेज, जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज में बहुत सारा इशू आता है, तो आपके पास 13 लैंग्वेज यहां पर मेंशन है। बट क्लास 9th एग्जाम देंगे तो ओनली आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम में, और कोई लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शंस नहीं आने वाला है। ठीक है, और भी जानकारी जो हमसे थोड़ा सा मिस हो रही होंगी, और ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस है, बहुत सारे चैप्टर है, अगर इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। और इतना बड़ा वीडियो आप लेक्चर नहीं देखते हैं, मेरा वीडियो कैसे देखेंगे। ठीक है, तैयारी करने के लिए समय हमारे पास ऑलरेडी है। आरएमएस के लिए बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। क्लासेस शाम को होती हैं, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। आपके स्कूल वाला जो पैटर्न है वो बाधित नहीं होता है, तो तैयारी को क्यों आप 4 चांद नहीं लगा सकते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे ऑफिशियल नंबर पे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, नंबर भी मिल जाएगा, उसको डायल कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी की गारंटी है बेटा। अगर आप 3 महीने के लिए आते हैं, कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, हम आपकी तैयारी को एक अलग डायरेक्शन देने वाले हैं।
ठीक है, ये ऑन वीडियो बोल रहा हूं आप सभी से। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, जिनको ये नहीं पता है, चौथी क्लास में बच्चा है और एग्जाम दे सकता है और सेलेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत 5 लाख बच्चे अपियर होते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस है ना। चलिए ठीक है, तो अब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दी है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन और होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिए और हम उस कमेंट को रीड करके हमारी टीम उस पर वीडियो या आपको रिप्लाई देगी। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करते हैं। बाय बाय एवरीवन, जय।